सायला में जमीन की रजिस्ट्री का बड़ा घोटाला, प्रवासी भाइयों से 5 करोड़ 51 लाख की ठगी, हवाला कोडवर्ड और फर्जी कागजात। सायला में करोड़ों की ठगी का हाईटेक खेल। सायला से प्रिंक दवे की रिपोर्ट। सायला उपखंड मुख्यालय से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। बेंगलोर में व्यापार करने वाले 6 प्रवासी भाइयों को जमीनी सौदे के नाम पर झांसे में लिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी रजिस्ट्री तैयार की और उनसे 5 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। मामला सामने आने के बाद पीड़ितों ने न्याय की मांग की है और संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। परिवार का कहना यह है कि राजस्थान में भूमाफियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वे सरकारी दस्तावेजों और रजिस्ट्रियों के साथ भी खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर समय रहते ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं की गई तो आम लोगों का सरकारी सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो सकता है। क्या है मामला? बेंगलोर में व्यापार करने वाले 6 प्रवासी भाइयों को जमीन सौदे के नाम पर झांसे में लिया गया। आरोप है कि आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी रजिस्ट्री तैयार की और उनसे 5 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। सायला क्षेत्र में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित जबर सिंह पुत्र भगत सिंह ने जिला कलेक्टर, सांसद और एसपी को दिए ज्ञापन में बताया कि वे और उनके 5 भाई बेंगलोर में व्यापार करते हैं। पीड़ित के अनुसार गांव के ही मोड़ सिंह ने उन्हें आसाना गांव स्थित मुख्य हाईवे पर करीब 0.700 हेक्टेयर जमीन दिखाई। ये जमीन 5 करोड़ 51 लाख रुपए में तय हुई। विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने हवाला प्रणाली का सहारा लिया। सौदे के तहत सबसे पहले 1 करोड़ 11 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में लिए गए। इसके बाद 2 अप्रैल 2026 को रजिस्ट्री के दिन शेष 4 करोड़ 46 लाख रुपए जालोर के एक ज्वेलरी शोरूम के पास कोड सिस्टम के जरिए लिए गए। पहचान सुनिश्चित करने के लिए आरोपियों ने व्हाट्सएप पर 10 रुपए के नोट का फोटो भेजकर उसे टोकन के रूप में इस्तेमाल किया। पीड़ित का आरोप है कि रजिस्ट्री पूरी होने के बाद जब वे गांव पहुंचे तो स्थानीय लोगों से उन्हें पता चला कि उनके साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। जांच करने पर सामने आया कि उन्हें जो रजिस्ट्री दी गई वह पूरी तरीके से फर्जी थी। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से नकली दस्तावेज तैयार कर असली बताकर सौदा किया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने सायला थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ितों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मामले में कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। सायला क्षेत्र में सामने आया ये मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। करोड़ों की जमीन डील, फर्जी दस्तावेज और गायब हुए आरोपी, इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल उप पंजीयक कार्यालय और तहसील तंत्र की भूमिका को लेकर उठ रहा है। आखिर इतनी बड़ी फर्जी रजिस्ट्री बिना अंदरूनी मिलीभगत के कैसे संभव हो सकती है? क्या कागजातों की जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई? वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में है। शिकायत मिलने के बाद भी सायला पुलिस की धीमी कार्रवाई कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रही है। क्या ये लापरवाही है या फिर कुछ और? मामले में हवाला एंगल भी चर्चा में है। शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं अवैध नेटवर्क सक्रिय है, जो प्रशासन की नजरों से बचकर काम कर रहा है। पीड़ित जबर सिंह निवासी चोराऊ दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 5 करोड़ 51 लाख रुपए आरोपियों को सौंप दी, लेकिन बदले में सिर्फ एक जाली कागजात मिले। अब वे दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो न्याय मिल सका और न ही कोई ठोस कार्रवाई नजर आ रही है। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये सवाल बन चुका है कि आम आदमी की मेहनत की कमाई इस तरह सिस्टम की खामियों में फंसकर डूबती रहेगी। भीनमाल की आवाज।